आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। मौसम को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया है अपना पूर्वानुमान। उत्तर भारत में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। देश के कई राज्यों में हो सकती है बारिश और बर्फबारी। उत्तर भारत में पिछले एक हफ्ते से तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है। मार्च महीने की अभी शुरुआत भी नहीं हुई है कि गर्मी ने अपना रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया है। वही समय से पहले बढ़ रहे तापमान को देखते हुए मौसम विभाग का कहना है कि इस हफ्ते एक बार फिर मौसम करवट बदलेगा। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आज से देश के कई राज्यों में हल्की बारिश हो सकती है। वही कुछ इलाकों में जोरदार बारिश भी हो सकती है। इस बारिश का कारण पश्चिमी विक्षोभ का होना है। वही भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज यहाँ पर उत्तरी पाकिस्तान में एक पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर सक्रिय हो चुका है। इसके कारण भारत के कई राज्यों में आने वाले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव दिखने लगेगा। वही शुक्रवार को ये पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान पर सक्रिय हुआ है। वही आने वाले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। देश के कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में यहाँ पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ बारिश के आसार बने हुए हैं। वही मौसम विभाग का कहना है कि यूपी, एमपी, राजस्थान, पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी कुछ इलाकों में मौसम करवट बदलेगा। वही मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा में कोहरा एक बार फिर दस्तक देगा, जिसकी वजह से दोनों राज्यों में ठंड बढ़ सकती है। वही कोहरे के साथ साथ इन दोनों राज्यों में बारिश होने के भी आसार है। वही पश्चिमी विक्षोभ के चलते आने वाले दिनों में ये उम्मीद है कि 1 से 2 मार्च के आसपास तापमान में हल्की गिरावट की उम्मीद है। वही पहाड़ों से उत्तरी पश्चिमी हवाएं चल सकती है, जिससे तापमान में यहाँ पर तापमान थोड़ा कम हो सकता है। तापमान में यहाँ पर गिरावट आ सकती है। वही पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में आज से 3 मार्च तक अगले 4 दिनों तक बारिश और बर्फबारी की संभावना यहाँ पर जताई गई है। वही वेदर चैनल के मुताबिक एक चक्रवाती परिसंचरण वर्तमान में पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, जिसके चलते कम से कम अगले 4 दिनों तक ऐसे ही यहाँ पर मौसम बनी रहने की संभावना है। इसके प्रभाव के कारण सिक्किम और अरुणाचल के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वही आज उत्तराखंड के देहरादून, टेहरी और चमोली, पौड़ी और नैनीताल और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना है। वही उत्तर भारत के कई हिस्सों में आज और कल अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। वही दक्षिणी भारत की बात करें तो केरल और यहाँ पर तेलंगाना और ओडिशा के तटीय इलाकों में हल्की बारिश की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है। बात करें बिहार के मौसम की तो बिहार में गर्मी लगातार बढ़ रही है। बिहार में राज्य के अधिकतर हिस्सों में कल यहाँ पर पारा 3 से 5 डिग्री सामान्य से ऊपर रहा है। वही पटना में दिन भर गर्मी की स्थिति रही। वही भागलपुर सूबे में दूसरे दिन सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पर रही है। वही पारा 33.7 डिग्री पर पहुंच गया है। वही रात में भी पारा ऊपर रहने की वजह से गर्मी की स्थिति यहाँ पर बन रही है। वही न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री ऊपर सामान्य से बना हुआ है। पूरे सूबे में आर्द्र हवा के प्रभाव में पूरा प्रदेश है। वही दोपहर में ताप की स्थिति यहाँ पर बनने लगी है। वही मौसम विभाग के अनुसार अभी मौसम में कोई खास बदलाव के आसार नहीं है। बंगाल के पास एक चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना है, लेकिन सूबे में मौसमी सिस्टम पर उसका कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं होगा। वही कल राज्य के विभिन्न स्थानों पर धूल भरी आंधी की स्थिति देखी गई है। हवा में अधिकतम रफ्तार 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। वही मौसम विभाग के अनुसार सूबे के दक्षिणी भाग में दक्षिणी पश्चिमी हवाएं का प्रभाव है, जबकि उत्तरी भाग में पछुआ हवा बह रही है। निकट भविष्य में मौसम में कोई खास बदलाव के आसार यहाँ पर बिहार में तो नहीं है। अगर हिमाचल प्रदेश के मौसम की तो हिमाचल में कुल्लू और लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, आसमान में छाए हुए हैं हल्के बादल। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर यहाँ पर बदला है। वही प्रदेश में कुल्लू और लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों में ताजा बर्फबारी होने से एक बार फिर ठंड का एहसास लोगों को हुआ है। वही मनाली और केलोंग वाया अटल टनल रोहतांग मार्ग पर हाईवे 305 पर वाहन की सेवा यहाँ पर बंद कर दी गई है। वही हाईवे बंद होने के कारण लोगों को यहाँ पर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आज सुबह से यहाँ पर ताजा बर्फबारी से रोहतांग में 15 सेंटीमीटर, कोकरसार में यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, अटल टनल में 5 सेंटीमीटर और चलतड़ा दर्रा में 3 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है। पिछले 3 दिनों में लगातार मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। आपको बता दें कि मौसम यहाँ पर दिन ब दिन बदलता जा रहा है। वही आज आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। वही ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी से तापमान में भी गिरावट आई है। वही खराब मौसम को देखते हुए लाहौल स्पीति प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है कि प्रशासन ने लोगों को अटल टनल और रोहतांग से होकर यहाँ पर यात्रा न करने की अपील की है। वही अगर आपात स्थिति में यात्रा करनी पड़े तो प्रशासन को यहाँ पर सूचित करने की बात यहाँ पर कही गई है।
वही किसान यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के किसानों को बारिश की उम्मीद है, क्योंकि बारिश न होने से यहाँ पर किसानों की गेहूं की फसल यहाँ पर मुरझाने लगी है। यही नहीं बागवानों को भी यहाँ पर बारिश न होने से नुकसान हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो अभी आने वाले 2 दिनों में और भी यहाँ पर बारिश की संभावना। बात करें मध्य प्रदेश के मौसम की तो पाकिस्तान और उससे सटे उत्तर भारत पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से हवा का रुख पश्चिमी और पूर्वी हो रहा है। वातावरण अभी पूरी तरह से शुष्क है मध्य प्रदेश के अंदर। इसी वजह से जहाँ दिन में गर्मी के तेवर लगातार तीखे हो रहे हैं, वही रात का तापमान भी बढ़ने लगा है। वही मौसम विभाग के मुताबिक आज पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत में आगे बढ़ जाएगा। इससे आज रात से न्यूनतम तापमान में गिरावट होने लगेगी। वही वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया है कि राजधानी सहित पूरे मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। वर्तमान में पाकिस्तान और से लगे उत्तर भारत पर एक बने सिस्टम के कारण उत्तरी पाकिस्तान और से लगे राजस्थान पर एक प्रेरित चक्रवात बना हुआ है। इस चक्रवात के असर से हवा का रुख लगातार परिवर्तनशील बना हुआ है। विशेष करके तापमान में हवाएं पश्चिमी और पूर्वी हो रही है। वही गर्म हवाओं के कारण दिन और रात के तापमान में इजाफा हो रहा है। वही अजय शुक्ला के मुताबिक आज यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ने की संभावना है। सिस्टम के आगे बढ़ने के साथ ही उत्तरी पाकिस्तान उससे लगे राजस्थान पर बना प्रेरित चक्रवात समाप्त हो जाएगा। इससे हवा का रुख बदलकर एक बार फिर उत्तर होने लगेगा। वही उत्तरी भारत से आने वाली सर्द हवाओं से तापमान में मामूली सी गिरावट मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन रात के तापमान में तेजी से गिरावट होने के आसार है। वहीं से रात में एक बार फिर ठंडक का एहसास लोगों को होगा। हालांकि अब राजधानी के न्यूनतम तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की यहाँ पर 10 डिग्री से भी कम यहाँ पर गिरावट होने की संभावना काफी कम है। बात करें उत्तराखंड के मौसम की तो उत्तराखंड में फरवरी में ही सूरज की तपिश भीषण गर्मी का संकेत दे रही है। नई कीर्तिमान स्थापित कर रही है। व्यापारी ने यहाँ पर तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। वही कल यहाँ पर ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड यहाँ पर स्थापित करने के बाद अधिकतम पारे उछाल जारी है। वही आज यहाँ पर कई इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई गई। हालांकि रात में तेज हवा के साथ बारिश ने मौसम यहाँ पर ठंडा कर दिया है। वही आज यहाँ पर चमोली, पौड़ी और रुद्रप्रयाग, देहरादून, मसूरी, कोटद्वार, ऋषिकेश और डाइवाल में यहाँ पर रात से सुबह के समय हल्की बारिश हुई है। अभी यहाँ पर आसमान में बादल छाए हुए हैं। वही मसूरी में सुबह के समय तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा है। वही चक्राता के शिविर ऊंची पहाड़ियों पर हल्का हिमपात यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर हुआ है। वही उत्तराखंड में ज्यादातर शहरों में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी अधिक बना हुआ है। ऐसे में दोपहर के समय गर्मी का एहसास लोगों को हो रहा है। वही फरवरी में ही गर्मी पड़ने से आने वाले महीनों में भीषण गर्मी का अंदेशा यहाँ पर लगाया जा सकता है। वही देहरादून में जहाँ एक और पहले अधिकतम तापमान 31.3 डिग्री दर्ज किया गया, वही अगले दिन ये बढ़कर 31.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जो कि फरवरी में अधिकतम तापमान के ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड से भी अधिक है। वही चटक धूप का असर पर्वतीय जिलों पर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ भी पारा में इजाफा होने लगा है। वही मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक अगले 2 दिन ज्यादातर शहरों में तापमान 5 से 7 डिग्री के आसपास रह सकता है, जबकि उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि के आसार बने हुए। इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। वही हरिद्वार में भी तापमान ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। यहाँ अधिकतम तापमान 31 डिग्री से ज्यादा है। वही फरवरी में अब तक सर्वाधिक यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया। इससे पहले 13 साल पहले 31.1 डिग्री ये यहाँ पर हरिद्वार में था। वही उधम सिंह नगर में भी यहाँ पर तापमान लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। वही ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कड़ियाला में पहाड़ से मलबा आने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग सुबह 9 बजे बंद हो गया। इसके कारण मार्ग के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। वही कई आवश्यक सामग्री के वाहन भी यहाँ पर फंसे हुए नजर आए। वही बीती रात बारिश हुई थी, जिसके बाद आज सुबह यहाँ पर पहाड़ों पर भारी मलबा यहाँ पर आ गया था। पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पर बाधित राजमार्ग बाधित है। इसके कारण आवागमन प्रभावित हुआ है, लेकिन बाद में यहाँ पर जल्द ही इसके सुचारू होने की संभावना है। बात करें उत्तर प्रदेश के मौसम की तो उत्तर प्रदेश में मौसम लगातार बदल रहा है। करवट इस बार के मौसम का मिजाज लगातार बढ़ता और बिगड़ता जा रहा है। फरवरी माह अंतिम चरण में है, ठंड की विदाई बेला में है। तो फरवरी माह में जो गुनगुन ठंड के लिए जाना जाता है, वो इस माह में लगातार फरवरी महीने में यहाँ पर लगातार गर्मी यानी तापमान में यहाँ पर लगातार इजाफा हो रहा है। इससे हर कोई लोग यहाँ पर हैरान है। वही फरवरी में यहाँ पर कई शहरों में यूपी में यहाँ पर तापमान 33 डिग्री से ज़्यादा पहुँच चुका है। वही पिछले कई सालों से ये सबसे ज़्यादा तापमान इस बार बताया जा रहा है। वही आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बढ़ सकता है तापमान। यूपी में चाहे पूर्वी का इलाका हो चाहे पश्चिमी इलाका हो, लगातार तापमान में इजाफा हो रहा है। कर्नाटक के निकट होने के साथ प्रयागराज में गर्मी तेजी से बढ़ रही है। दिन ब दिन यहाँ पर सूरज की किरणें तेज होती जा रही है। यही हाल गोरखपुर का भी है। बरेली में भी ठंडी यहाँ पर रात ठंडी दर्ज की जा रही है और दिन यहाँ पर गर्म बना हुआ है। वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में मेरठ, बागपत और बुलंदशहर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के अलावा शामली का भी यही हाल है।
वही मौसम अब गर्म होने लगा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास हो सकता है। वही यहाँ पर तापमान की वृद्धि से आम लोग प्रभावित होंगे। बढ़ रहे तापमान से भारत भी यहाँ पर अछूता नहीं है। भारतीय मौसम विभाग की रिपोर्ट से पता चला है कि 2020 में इतिहास का 8वां सबसे गर्म वर्ष ये था। इस वर्ष में सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। वर्ष 2016 में अब तक सर्वाधिक 0.71 तापमान डिग्री अधिक यहाँ पर दर्ज हुआ था। बात करें दिल्ली के मौसम की तो महीने के आगाज से पहले ही दिल्ली में गर्मी ने दे दी है दस्तक। राजधानी दिल्ली में आज सुबह हल्की गर्मी के साथ पारा 21.6 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। वही दिल्ली में सुबह का स्वागत तेज धूप ने किया है। वही मौसम विभाग के अनुसार दिन के मौसम यहाँ पर साफ रहेगा। वही मौसम विभाग द्वारा कुछ इलाकों में बारिश के आसार भी व्यक्त किए गए हैं। सुबह 6:15 के अनुमान के मुताबिक मुजफ्फरनगर, देवबंद और नाजिबाद और सहारनपुर, रुड़की के आसपास के इलाकों में हल्की या फिर तेज बारिश का अनुमान है। वही मौसम विभाग ने यहाँ पर मौसम में परिवर्तन की बात यहाँ पर कही है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में यहाँ पर मौसम बदल सकता है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।